समारोह में ही वो शरीक हो गए। जिस जगह पे शपथ ग्रहण हुआ वहां पर बड़ी तादाद में लोग नारे लगाते हुए पहुंच रहे हैं और वहां का दृश्य हम आपको सीधे अब दिखाने लिए चलते हैं। ये स्मृति उपवन है और प्रधानमंत्री के पहुंचिए, प्रधानमंत्री की वो तस्वीर जो चंद मिनटों पहले की थी, प्रधानमंत्री पहुंचे और दूसरी तरफ का दृश्य जो है यहाँ उमा भारती जो हाथ हिला रही है, ये दरअसल उस मंच की तस्वीर है जहां पर शपथ ग्रहण होगा। एक ही मंच को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक तरफ केंद्रीय मंत्रियों के लिए जिस जगह है वहां पर प्रधानमंत्री सबसे आगे की कुर्सी पर मौजूद रहेंगे और दूसरी तरफ उन नेताओं की कुर्सी है, जो उन विधायकों की कुर्सी है जो मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। कलराज जी भी दिखाई दे रहे हैं। तो तमाम लोग यहाँ पर बहुत साफ तौर पर ये पहुंचे तो राज्यपाल सुधाकर और नाइक जो कि राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। और ये चूंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तय है, वो 3:30 बजे यहाँ से रवानगी भी हो जाएगी। इसका मतलब है कि 50 शपथ ग्रहण जो है वो 3:30 बजे तक एक लिहाज से खत्म होंगे और 4 बजे, 4-4:15 बजे के बीच में पहली कैबिनेट की बैठक भी बुला ली गई है। उसके बाद पत्रकारों को भी संबोधित करेंगे योगी आदित्यनाथ बतौर सीएम और जो निर्णय लिए जाएंगे, निर्णयों की फहरिस्त भी खासी लंबी है। चूंकि पहली कैबिनेट में क्या क्या होगा इसको लेकर चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया था, चाहे वो कर्ज माफी का जिक्र हो, चाहे वो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का जो कि काउ स्लॉटर वाला जिक्र है उसे बंद किया जाएगा। इसके अलावा जो जो निर्णय जिन जिन स्थितियों में है, राजनाथ सिंह भी नजर आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जो कि फूलों का गुलदस्ता लेकर पहुंचे हैं, ये आप देख सकते हैं। स्वागत के लिए वहां पर अनंत कुमार वो भी नजर आ रहे हैं। तो दो दृश्य है। मुलायम सिंह भी पहुंचे हैं इस वक्त और बालकृष्ण हम देख पा रहे हैं कि मुलायम सिंह भी पहुंच गए, अखिलेश उससे पहले पहुंचे। तो क्या मायावती भी पहुंचेंगी? बालकृष्ण हमारी आवाज आ रही है तो बताएं, क्योंकि वहां बहुत हल्ला हंगामा होगा ये हम समझ पा रहे हैं, लेकिन एक आप जो देख पा रहे हैं उसको अगर बतला दें दर्शकों के लिए कौन कौन पहुंचा है। और उनके साथ ही अखिलेश यादव बैठे हैं। अखिलेश यादव जब यहाँ पर थोड़ी देर पहले पहुंचे थे तो लोगों में बड़ा कौतूहल का माहौल दिखा था। वो बहुत सारे नेताओं से उन्होंने मिलकर बात की, वेंकैया नायडू से मिले। उसके बाद आप देख सकते हैं नितिन गडकरी यहाँ पर आए हैं, आडवाणी साथ में, मुलायम सिंह यादव और लालकृष्ण आडवाणी करीब करीब साथ में यहाँ पहुंचे थे। हमने देखा कि जैसे ही आडवाणी यहाँ पर पहुंचे, बहुत सारे बीजेपी के नेताओं ने और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि मंच पर दूसरी तरफ बैठे हैं, जिन लोगों को शपथ लेनी है, वो सब लोग यहाँ पर आए। उनमें से कई नेताओं ने आडवाणी का पांव छूकर उनको प्रणाम किया। अखिलेश यादव जो बैठे थे, हमने देखा कि केशव प्रसाद मौर्य ने उनसे रिक्वेस्ट की, उनका हाथ जरा सा रोक दें क्योंकि प्रधानमंत्री का काफिला हम दिखाना चाह रहे हैं। जरा सा मौसमी वहीं पर है। मौसमी, कुछ ही देर में योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण होगा। उनके साथ शपथ लेंगे दिनेश शर्मा जो कि उप मुख्यमंत्री होंगे और केशव प्रसाद मौर्य। जाहिर तौर पे भाजपा के लिए ये एक ऐतिहासिक पल है। ऐतिहासिक पल ये उत्तर प्रदेश की जनता के लिए भी है। कैमरा पर्सन कृपाल सिंह के साथ मौसमी, हम आपके पास लौटेंगे चूंकि वहां से वो काफिला निकल रहा है, प्रधानमंत्री का निकल चुका है और चंद मिनटों में जो मंच हम आपको दिखला रहे हैं जहां पर बालकृष्ण मौजूद है, वो हर नेता वहां पर मौजूद है। केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी है, राज्यों के मुख्यमंत्रियों की, शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं मंच पे। बालकृष्ण, हाँ बताइए, आप अपने सिलसिला जारी रखिए बताने का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चंद्रबाबू नायडू भी आए हैं और एक तरफ वो लोग हैं, वो अतिथि हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो यहाँ पर अतिथि के तौर पर आए हैं। मंच की दाहिनी तरफ वो बैठे हैं और बाईं तरफ आप देख सकते हैं कि वो लोग हैं जिन लोगों को शपथ लेना है, जो लोग यहाँ पर शपथ लेने के लिए आए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि एक तरफ से दूसरी तरफ जाकर लोग अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू को रिक्वेस्ट किया, उनका हाथ पकड़कर उमा भारती सामने लाई। चंद्रबाबू नायडू के साथ उमा भारती लगातार इस तरफ से उस तरफ जाकर लोगों का से मिल रही हैं। बीजेपी के उन नेताओं से जिनको क्या मंत्री बनना है उनसे मिल रही हैं और इस बीच में सब चुपचाप बैठे हैं। सबसे ज्यादा अगर खामोशी से कोई बैठा है तो वो बैठे हैं एनडी तिवारी जो काफी पहले मंच पर आ गए थे। अखिलेश यादव उनके साथ बैठे हैं, लेकिन दोनों के बीच में कुछ ज्यादा बातचीत नहीं हुई। लालकृष्ण आडवाणी भी आकर बैठे हैं, मुरली मनोहर जोशी उनके साथ बैठे हैं और अभी आप देख सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव के साथ में मुरली मनोहर जोशी की कुछ बातचीत हो रही है। दोनों के बीच में बातचीत हो रही। हमने देखा कि जब लालकृष्ण आडवाणी यहाँ पर आए थे तो बीजेपी के कई नेता
कई नेताओं ने आकर उनका पांव छूकर उनको प्रणाम किया, उनका अभिवादन किया। सर्बानंद सोनोवाल दूसरी तरफ बैठे हैं, तमाम जो मुख्यमंत्री हैं वो बैठे हैं यहाँ पर, और नेताओं के मिलने जुलने का सिलसिला जो है वो लगातार यहाँ पर मंच पर जारी है। और जो भीड़ है उसमें ज़बरदस्त कौतूहल का माहौल है। जो लोग हैं उत्साह के साथ देख रहे हैं, नेताओं का मिलना जुलना देख रहे हैं। खास तौर पर जो अखिलेश यादव मंच पर मौजूद हैं, अखिलेश यादव की बॉडी लैंग्वेज, अखिलेश यादव किनसे मिल रहे हैं, किस तरह से लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उसके ऊपर, और मुलायम सिंह यादव के ऊपर लोगों की खास निगाहें हैं। गौर करने की बात यह है कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव साथ साथ यहाँ पर चलकर नहीं आए थे। पहले अखिलेश यादव यहाँ पर पहुंचे, उसके थोड़ी देर बाद अलग यहाँ पर मुलायम सिंह यादव यहाँ पर पहुंचे। दोनों नेता यहाँ पर आमतौर पर जितने भी पूर्व मुख्यमंत्री होते हैं उन सबको भी न्योता भेजा जाता है। स्वेरिंग इन जब होता है तो सबके लिए इनविटेशन भेजा जाता है। मायावती, जाहिर है मायावती ऐसे फंक्शंस में नहीं आती हैं, लेकिन आमतौर पर नहीं आती हैं, इस बार भी नहीं आई हैं। लेकिन मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव दोनों यहाँ पर आए हैं। बीजेपी ने ज़बरदस्त यहाँ पर एक तरह से, आज जब यूपी में इतने ज़बरदस्त प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही है बीजेपी, तो सारे मुख्यमंत्रियों को यहाँ पर लाकर, प्रधानमंत्री यहाँ पर थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं मंच पर। आप देख सकते हैं कि मंच में बीचों बीच जो कुर्सियाँ लगाई गई हैं वहाँ पर प्रधानमंत्री बैठेंगे, अमित शाह बैठेंगे। और एक खास ध्यान देने की बात यह है कि प्रसून, आप देख सकते हैं कि पूरा जो आज स्वेरिंग इन का जो ये समारोह है जिसकी तैयारियां की गई हैं, अमित शाह को आप देख सकते हैं। अमित शाह मंच पर पहुंचे हैं, मुस्कुराते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए केशव प्रसाद मौर्य का हाथ पकड़कर उन्होंने ऊपर किया। मुस्कुराते हुए अमित शाह, जबरदस्त जीत की खुशी। ब्रजेश पाठक जो कि बीएसपी से आए थे, कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं, ब्रजेश पाठक भी साथ में हैं। मुस्कान, खुशी देखी जा सकती है इतनी बड़ी जीत की। सिर झुकाकर उन्होंने अभिवादन किया लोगों का। बीच की कुर्सी पर बैठे अमित शाह, जिन्होंने इस पूरी रणनीति रची थी उत्तर प्रदेश को जीतने की। आपको याद होगा कि लगातार जब ये चुनाव हो रहा था उस वक्त लगातार ये बातें कही जा रही थी। अमित शाह, आप देख सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव से मिले, अखिलेश यादव से इस वक्त अमित शाह की मुलाकात हो रही है। उमा भारती वहां पर साथ में मौजूद हैं। हम लगातार ये बालकृष्ण दृश्य भी देख रहे हैं जो अमित शाह का सब नेताओं से मिलना जो जारी है, लेकिन कई चीजें हमको लगता है कि आज के वक्त में याद करना भी चाहिए, क्योंकि इस बात का जिक्र है कि पूर्वांचल से कोई पहली बार मुख्यमंत्री है तो मेरे ख्याल से संपूर्णानंद थे जो कि बनारस से ही आते थे, वो 1954 में बने थे। तो एक लंबी फहरिस्त है, 21वें मुख्यमंत्री है राज्य के। पहले याद कीजिए तो गोविंद वल्लभ पंत बने थे, और एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन मौजूदा वक्त में बीजेपी के लिए क्यों उत्तर प्रदेश इतना महत्वपूर्ण है, और उत्तर प्रदेश के जरिए या उत्तर प्रदेश के शपथ ग्रहण के जरिए ही कौन सा मैसेज, बालकृष्ण हमको लगता है, आपको क्या लगता है वो कौन सा सबसे बड़ा मैसेज है? चुनौती का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन वो कौन सा सबसे बड़ा मैसेज है जिसे यहां पर से दिया जाएगा या दिया जा रहा है? देखिए प्रसून, सबसे बड़े सवाल यह है कि अगर देश की राजनीति में अगर बीजेपी आगे आई थी, देश की राजनीति में छाई थी, तो उत्तर प्रदेश के दम पर छाई थी। अयोध्या आंदोलन के दम पर, आपको याद है कि प्रसून, अयोध्या आंदोलन के दम पर बीजेपी देश की राजनीति में आई थी। लेकिन उसके बाद से लगातार कोशिश करने के बावजूद बीजेपी जो है, पिछले कई चुनाव लगातार ऐसे लड़े गए जिसमें बीजेपी सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ती थी, बल्कि सिर्फ सीटें बढ़ाने के लिए लड़ती थी। लेकिन इसके बाद लगातार लोकसभा में जब 73 सीटें जीती बीजेपी ने, तो लोगों को लगा कि शायद ये सिर्फ मोदी का जादू है जो उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए चला है। और जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा था तो दूसरे लोगों की बात छोड़ें, विरोधियों की बात छोड़ें, शायद बीजेपी को खुद यकीन नहीं था कि इतनी ज्यादा सीटें। तो प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मंच पे नजर आ रहे हैं, पहुंच चुके हैं। राज्यपाल उनके बगल में हैं, सुधाकर नाइक। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए योगी आदित्यनाथ उनके बगल में। तो ये आप मंच का दृश्य देख रहे हैं। प्रधानमंत्री के लिए उत्तर प्रदेश कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक तौर पर।
गुमराह क्यों हो गया? तो राष्ट्रगान के साथ ही अब शपथ ग्रहण शुरू होगा और तमाम केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी, राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी, प्रधानमंत्री की मौजूदगी, और ये सारी स्थितियां बतलाती हैं कि बीजेपी के लिए ये शपथ ग्रहण भी कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जज्बात को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति को कैसे मथा जाए, और ये शायद बीजेपी के लिए या कहें संघ के लिए जिस बात का जिक्र लगातार हो रहा है, क्या बीजेपी अब एक नए प्रयोगशाला के तौर पर महत्वपूर्ण है या आने वाले वक्त में 2019 की बिसात यहीं से बिछेगी, उसके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से जितनी बड़ी तादाद में सांसदों की मौजूदगी है वो केंद्र में कहीं ना कहीं जिसकी सत्ता होगी उसके लिए उत्तर प्रदेश पर काबिज होना सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो 21वें मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ को अब शपथ दिलाई जाएगी और योगी आदित्यनाथ 5 बार के सांसद, और वो भी लगातार 1998 से वो जो लगातार जीतते आए हैं गोरखपुर के सांसद के तौर में, और उनका ये लगातार ये कहना है कि जब वो एक लगातार में जीत रहे हैं तो कितने लोकप्रिय हैं ये समझना चाहिए, और उनकी मौजूदगी इस बार स्टार कैंपेनर में भी बाद में रखी गई। शपथ विधि प्रारंभ होता है। सुधाकर राव नाइक, याद कीजिए पेट्रोलियम मंत्री एक वक्त वाजपेयी सरकार में हुआ करते थे, महाराष्ट्र से आते हैं और राजनीतिक तौर पर बेहद हुनरमंद और सक्षम माने जाते रहे हैं, और अब चूंकि राज्यपाल की भूमिका में फिलहाल वो है तो वो शपथ वही दिलाएंगे। और योगी आदित्यनाथ जो कि दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो पूर्वांचल से संपूर्णानंद बनारस से आते थे, उसके बाद योगी आदित्यनाथ 21वें मुख्यमंत्री जरूर हैं। कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। तो उत्तर प्रदेश में हिंदी जो सुनाई देगी आपको संस्कृताइज वर्ड में सुनाई देगी, लेकिन ये सुनना होगा कि ये किसमें शपथ लेते हैं। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जब तक कि ऐसे मुख्यमंत्री में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करूंगा। बदली राजनीतिक पहचान जो योगी आदित्यनाथ ने खुद की गढ़ी है उसके साथ उन्होंने शपथ ली है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब तक पढ़ाई करते रहे तब तक उनका नाम अजय सिंह बिष्ट हुआ करता था, लेकिन अब राजनीतिक तौर पर जब उन्होंने महंत अवैधनाथ के साथ
योगी का रूप धारण किया तो और उसे ही राजनीतिक तौर पर स्थापित किया, तो ये एक महत्वपूर्ण स्थिति है कि आने वाले वक्त में योगी आदित्यनाथ के जरिए यूपी की राजनीति एक नई दिशा लेगी और देश की राजनीति को बदलने की स्थिति में योगी आदित्यनाथ का ये काल आ पाएगा, ये एक सवाल जरूर है। अब इसके बाद हम जो सिलसिला शुरू करने वाले हैं उसमें सबसे पहले डिप्टी सीएम आएंगे, माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य, जो कि डिप्टी सीएम के तौर पर, यह भी हम बता दें, बड़ा महत्वपूर्ण है, केशव प्रसाद मौर्य फूलपुर से सांसद हैं और फूलपुर वो जगह है जहां से नेहरू चुनाव लड़े थे पहला, और वहां से वो जीत कर आए थे। मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और न्याय करूंगा। मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भाजपा की जीत के नायक हैं क्योंकि पूरा चुनाव कैंपेन केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में चला था। अब देखना होगा कि केशव प्रसाद मौर्य जब उप मुख्यमंत्री बन गए हैं तो पार्टी अध्यक्ष कौन होगा, और शायद अगली जो बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश में भाजपा नेतृत्व के सामने होगी कि कोई बड़ा और मजबूत चेहरा लाए। राजनीति की शुरुआत अशोक सिंघल जी के घर से इन्होंने की थी और अशोक सिंघल जी लेकर आए थे, उसके बाद मंदिर आंदोलन से जुड़े। अब दिनेश शर्मा। लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर दिनेश शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम, मेयर से डिप्टी सीएम, ये गवर्नेंस के प्रतीक, गवर्नेंस के प्रतीक ये जरूर है। इनको देखते हुए, इन सबको देखते हुए शपथ ग्रहण पर एक सवाल जहन में आता है, वो ये है मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्न महानुभावों को उत्तर प्रदेश का मंत्री नियुक्त किया है। श्री सूर्य प्रताप शाही, श्री सुरेश खन्ना, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री सतीश महाना, श्री राजेश अग्रवाल, श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी, श्री दारा सिंह चौहान, श्री धर्मपाल सिंह, श्री एसपी सिंह बघेल, श्री सत्यदेव पचौरी, श्री रमापति शास्त्री, श्री जय प्रताप सिंह, श्री ओम प्रकाश राजभर, श्री ब्रजेश पाठक, श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, श्री चेतन चौहान, श्री श्रीकांत शर्मा, श्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह, श्री सिद्धार्थ सिंह, श्री मुकुट बिहारी वर्मा, श्री आशुतोष टंडन, श्री नंद कुमार नंदी।
माननीय श्री सूर्य प्रताप शाही कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। कैबिनेट मंत्रियों के नाम लिए गए हैं और एक एक करके सभी शपथ मैं सूर्य प्रताप शाही ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सूर्य प्रताप शाही ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश के राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो कैबिनेट मंत्रियों के शपथ का सिलसिला शुरू हुआ है सूर्य प्रताप शाही के जरिए। जी